दोबारा से सुनिए, हम लोग स्टिचियोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं और स्टिचियोमेट्री की डेफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। तो देखिए दोबारा से, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 मोल है, ऑक्सीजन के 1 मोल है और वाटर के 2 मोल है। तो अब इस इक्वेशन को रीड करेंगे। 2 मोल हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 मोल ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। अब ये स्टूडेंट्स, ये जो अमाउंट है 2 मोल 1 मोल 2 मोल, ये है वो अमाउंट जो कि बैलेंस इक्वेशन में हमें गिवन है। बैलेंस इक्वेशन में जो अमाउंट गिवन होता है उसे कहते हैं स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट। स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट, स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट, ये अमाउंट मोल में दिया हुआ है तो हम इसको स्टिचियोमेट्रिक मोल भी कह सकते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, देखिए मुझे बताइएगा, ये बेटा स्टिचियोमेट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम बैलेंस इक्वेशन की मदद से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट के अंदर रिलेशन को स्टडी करते हैं। मैं अभी यही डेफिनेशन समझा रहा हूं। देखें इधर, फर्ज करें अगर मैं यहां पर 4 मोल ले लूं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के 2 मोल ले लूं, ये मैंने डबल कर दिए मोल, 2 का डबल 4, 1 का डबल 2। तो मुझे बताएं वाटर कितना बनेगा, वाटर के कितने मोल बनेंगे? हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर वुड बी फॉर्म? जी, राइट योर आंसर। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। वाटर के मोल बनेंगे 4। देखा आपने? अब दोबारा देखिए, फर्ज करें अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन के मोल ले लूं 10, हाइड्रोजन के मोल कितने ले लूं? 10, और ऑक्सीजन के मोल ले लूं 20, सॉरी ऑक्सीजन के मोल ले लूं 5, तो बताओ वाटर के कितने मोल बनेंगे? यस, बिल्कुल दुरुस्त, जबरदस्त, एक्सीलेंट। तो आपने ये नोट किया कि रिएक्टेंट के, ये रिएक्टेंट होता है लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट के अमाउंट का प्रोडक्ट के अमाउंट के साथ एक रिलेशन है। उस रिलेशन को हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो कहलाती है स्टिचियोमेट्री। देखिए बेटा, 4 मोल से 4 मोल बन रहा है वाटर, 4 मोल हाइड्रोजन से 4 मोल वाटर बन रहा है। अगर हम 10 मोल लेंगे तो 10 मोल बनेगा क्योंकि दोनों की रेशो सेम है, 4:4, 10:10। तो अगर मैं 100 मोल ले लूं तो 100 मोल बनेंगे वाटर के। तो आपने देखा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करती है वो स्टिचियोमेट्री कहलाती है। जल्दी से इसको कॉपी करिए, फिर मैं आपको और बातें बताऊंगा। जी बेटा, डेफिनेशन सुनो। Stoichiometry is the branch of chemistry which deals with the quantitative relationship between amount of reactant and amount of product as given in the balance equation.
This is the definition of stoichiometry I have sent to you. जी स्टूडेंट्स, बेटा कल वाला न्यूमेरिकल में कोई मिस्टेक हो गई होगी, मैं आज सॉल्व करके आपको जवाब बता दूंगा। ठीक है बेटा, मैंने हादसा देख लिया। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको? आपने देखा कि रिएक्टेंट के मोल्स में और प्रोडक्ट के मोल्स में एक रिलेशन मौजूद है। अब हम इस मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे, तो मुझे बहुत आपकी तवज्जो चाहिए होगी, खुसूसन वो लोग जो कि आज या कल ज्वाइन करे हैं, उनके लिए मैं रिपीट करूंगा, इसलिए बोर्ड पे तवज्जो के साथ देखें, बहुत तवज्जो के साथ देखें। अब ये मैं लाल वाले मोल्स जो मैंने लिखे थे वो मैं मिटा रहा हूं, और अब मैं इन मोल्स को कन्वर्ट करूंगा मास में। मास में कन्वर्ट कर रहा हूं, देखें कैसे मास में कन्वर्ट करूंगा। हाइड्रोजन का एक मोल H2 का एक मोल 2 ग्राम के बराबर होता है। ये हम लोगों ने सीखा था स्टूडेंट्स मोल कॉन्सेप्ट में। अब हाइड्रोजन का एक मोल 2 ग्राम के कैसे बराबर है, देखो। हाइड्रोजन की एटॉमिक मास होती है 1 और 2 हाइड्रोजन के एटम है 2 1 2। इसी तरह ऑक्सीजन का 1 मोल देखो, ऑक्सीजन का 1 मोल 32 ग्राम के बराबर है। 32 कैसे आया, देखो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की एटॉमिक मास है 16 और टोटल ऑक्सीजन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 ज़ा 32, 16 2 ज़ा 32। इज इट क्लियर? तो बेटा देखें आप ये, अब मैं वाटर के मोल लिखूंगा। वाटर का एक मोल 18 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, कैसे देखो, H2O, हाइड्रोजन है 2 और हाइड्रोजन की एटॉमिक मास है 1, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन है 1 मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन की एटॉमिक मास है 16 मल्टीप्लाई 1, 1 एटम है ऑक्सीजन के, 2 1 ज़ा 2, 16 1 ज़ा 16 और इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 18 ग्राम। आधी बात समझ में? आपने देखा मैंने मोल्स को मास में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा कोफिशिएंट के साथ। ये देखिए मैं कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 2 ज़ा 4, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करें 32 और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो जनाब वाला 36 आ गया। ओके,
तो स्टूडेंट अब जरा गौर कीजिए, ये रिएक्टेंट की टोटल मास को गिनिए, टोटल मास को गिनिए। 4 प्लस 32 36, तो टोटल रिएक्टेंट है 36, और टोटल प्रोडक्ट को काउंट कीजिए कितना है 36। तो आपने देखा मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, यानी 36 से 36 बना। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो स्टिचोमेट्री की तमाम कैलकुलेशन जो हम करते हैं इज बेस्ड ऑन द लॉ विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं सबके जाऊं तेरे, मेरी दिल के रोज ही तेरे, जो कहना है वो ना बताए, मैं मारे जाऊं तेरे, रुके यूं राह में घेरे, तेरी गली में चांद को तुझे सारा जमाना, चोरी से मैं भी देख लूं तो
स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है? तो आप देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मोल की जगह वॉल्यूम प्लेस कर दिया। एसटीपी पर चूंकि ये इक्वेशन है तो मोल की जगह मैं 22.4 डीएम क्यूब रख सकता हूं, क्योंकि हमने आपको बताया था स्टूडेंट मोल कॉन्सेप्ट में 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब होता है। तो जहां जहां पे मोल था वहां वहां मैंने 22.4 डीएम क्यूब रख दिया। तो दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम गिवन इन द बैलेंस इक्वेशन is called stoichiometric volume. This is the volume given in the balance equation. It is called stoichiometric volume. Is it clear to you? So stoichiometric amount की definition क्या बनी? The amount of बेटा सीएम क्यूब भी रख सकते थे, ये मैंने डीएम क्यूब में रखा है। डीएम क्यूब में रखा है, अमूमन डीएम क्यूब में रखते हैं, सीएम क्यूब में भी रख सकते हैं। जी बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो सुनो गौर से। इस इक्वेशन में चूंकि हर चीज गैस है तो मैं गैस के मोल को वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकता हूं। चूंकि इक्वेशन एसटीपी पर है तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 डीएम क्यूब होता है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से मोल की जगह 22.4 डीएम क्यूब लिख दिया, इधर भी 22.4 डीएम क्यूब लिख दिया 1 मोल की जगह। यहाँ 2 मोल था तो 22.4 डीएम क्यूब बीच मोल ब्रैकेट में आ गया, 2 बाहर आ गया। ये वो वॉल्यूम है जो कि बैलेंस इक्वेशन में गिवन है। इस वॉल्यूम को कहते हैं स्टिचोमेट्रिक वॉल्यूम। तो इस तरह आपने देखा कि मैं 3 तरह की कैलकुलेशन कर सकता हूँ। या तो मैं मोल से मोल कैलकुलेशन कर सकता हूँ, या मैं ग्राम से ग्राम कैलकुलेशन कर सकता हूँ, या फिर मैं वॉल्यूम से वॉल्यूम कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो ये सारी जो पॉसिबल कैलकुलेशन है इनको कहते हैं स्टिचोमेट्रिक रिलेशनशिप। ये जो पॉसिबल कैलकुलेशन है स्टिचोमेट्री में, इसको कहते हैं स्टिचोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। लास्ट वाले दो बेटा इनको हमने मल्टीप्लाई किया, 18 टू द 36 आ गया। इसी तरीके से 2 टू द 4 आ गया ये। जी स्टूडेंट अब आपको समझ में आया? जी स्टूडेंट आपको समझ में आया? जी बेटा ये वॉल्यूम वाली कैलकुलेशन जहां जहां पर वो मोल है वहां पर आप 22.4 डीएम क्यूब रख सकते हैं। 1 मोल 22.4 डीएम क्यूब के बराबर होता है। 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 डीएम क्यूब। So we can replace 1 mole with 22.4 dm cube anywhere in the equation. Okay? और अब आपको मैं असल कहानी की तरफ लेकर आ रहा हूं। बहुत तवज्जो मुझे चाहिए है अब आपकी। देखिए जी, फर्ज करें कि मैं हाइड्रोजन ले लूं 4 ग्राम और ऑक्सीजन ले लूं 40 ग्राम। तो बताएं कितना वाटर बनेगा मास में? कितना वाटर बनेगा? 44 is the wrong answer. 44 is the wrong answer. अच्छा अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे वाटर बनेगा 36 ग्राम।
वाटर बनेगा 36 ग्राम। कैसे? देखो इधर, देखो 4 ग्राम मिनिमम स्टिचोमेट्रिक अमाउंट है हाइड्रोजन का, जिससे रिएक्ट करने के लिए कम से कम 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो जैसे ही ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे 36 ग्राम वाटर बन जाएगा। यहां पर आप चेक करो, हाइड्रोजन 4 मिनिमम स्टिचोमेट्रिक अमाउंट है जिससे रिएक्ट करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, जो कि 40 ग्राम में मौजूद है। तो जब 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलेगा तो 36 ग्राम वाटर बन जाएगा, बाकी 8 ग्राम ऑक्सीजन यहां पर बच जाएगी, ऑक्सीजन बच जाएगी, लेफ्ट ओवर हो जाएगी। आज समझ रहे हो? ये 40 हमने फर्ज किया है बेटा, ये 40 हमने फर्ज किया है। तो आपने देखा कि 4 ग्राम हाइड्रोजन, ये वो रिएक्टेंट है जो कम से कम मिकदार में है। वो रिएक्टेंट जो कम से कम मिकदार में होता है उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिहाज से बनता है। और वो रिएक्टेंट जो ज्यादा मिकदार में हो उसे कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद बच जाता है। अगर 36 फर्ज करते तो 4 ग्राम बच जाता है यहां पर। अर्षा, अगर 36 सपोज करते तो 4 ग्राम बच जाता। अब एक और एग्जांपल देखो। फर्ज करो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं 32 ग्राम और हाइड्रोजन ले रहा हूं 12 ग्राम। तो बताओ कितना वाटर बनेगा, कितना वाटर बनेगा? बेटा अगर 36 ग्राम लेते तो 4 ग्राम बचता, तो भी वाटर 36 ग्राम ही बनेगा। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो 32 ग्राम है वो मिनिमम स्टिचोमेट्रिक अमाउंट है, और मिनिमम स्टिचोमेट्रिक अमाउंट जो रिएक्टेंट कम से कम अमाउंट में होगा उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। जबकि वो रिएक्टेंट जो कि बच जाएगा 32 ग्राम कितनी हाइड्रोजन से मिलेगा? 4 ग्राम से। तो बताओ कितना हाइड्रोजन बच जाएगा? 8 ग्राम हाइड्रोजन बच जाएगा, और इसको कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट। जी जी बिल्कुल दुरुस्त, 8 ग्राम हाइड्रोजन बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट है वो दोनों रिएक्टेंट से तो बनता है, लेकिन हम एक रिएक्टेंट ज्यादा मिकदार में ले लेते हैं और एक रिएक्टेंट कम मिकदार में लेते हैं। वो रिएक्टेंट जो कम मिकदार में होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, और जो रिएक्टेंट ज्यादा मिकदार में होता है उसको एक्सिस रिएक्टेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहीं पर हमारी क्लास खत्म होगी। कल हम ये दोबारा शुरू करेंगे यहीं से, और दोबारा इसी एग्जाम्पल से या एक और एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। ओके स्टूडेंट्स? तो यहां पर आज की क्लास खत्म हो रही है। टाइम इज ओवर। अल्लाह हाफिज।